हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो आपको। Welcome everyone. My name is Zika Pez. I am behavior therapist and certified registered behavior technician. आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ डायग्नोज हो चुका है कि इस बच्चे के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं और डॉक्टर ने आपके बच्चे का लेवल डिसाइड कर दिया है लाइक माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर, तो हाउ टू मैनेज और हैंडल अ चाइल्ड एट होम, कि पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चे को घर में हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 2 इयर्स, 2.5, 3 इयर्स है तो ये बहुत इनिशियल लेवल है, इनिशियल एज है कि पेरेंट्स बजाय इसके कि डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल वे से आपको गाइड करेंगे। समहाउ पेरेंट्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे को रेगुलरली आप सेंटर्स नहीं लेके जा सकते, कोई ऐसा है तो आपकी मैं कुछ एक टिपिकली टेक्निक्स जो हैं जो कि इनिशियल लेवल पे हम बच्चों के साथ थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, तो आप घर के अंदर ये सारी टेक्निक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और बच्चे को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे पहले ये है कि ऑब्जर्व द चाइल्ड। द बेस्ट थिंग, पेरेंट्स घर में सबसे पहले अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे के अंदर सोशल सिम्टम्स, बिहेवियर सिम्टम, कौन कौन से साइन आपके बच्चे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पेरेंट्स खुद से ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें कि बच्चे के अंदर कौन से सिम्टम्स, कौन से बिहेवियर्स हैं जो शो हो रहे हैं। उसके बाद आप बच्चे को, लेट सपोज आप उसके बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं, मोस्ट ऑफ दैम बच्चों को म्यूजिकल टॉयज़, बच्चे को डिफरेंट आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे कि हम अपनी थेरेपिस्ट है वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, लाइक जो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल जो उनका होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों को 2 टाइप की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हम जिसे कहते हैं एडिबल एंड टेंजिबल। ओके, एडिबल मीन्स ऐसा कोई भी आइटम जो फूड का हो, ठीक है, फूड में, और टेंजिबल आइटम जैसे कोई भी टॉय, ठीक है। अब आपने जब अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करने के साथ आपने फाइंड करना है कि बच्चे का प्रेफर्ड रिइंफोर्समेंट आइटम कौन सा है, एडिबल है कि टेंजिबल है। समहाउ हो सकता है बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद हो सकता है बच्चे को बिस्किट बहुत पसंद हो, समहाउ बच्चे को डिफरेंट, जैसे चीनी, शुगर, चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, समहाउ बच्चे को बिस्किट, कोकोमो, ओरियो, एनीथिंग एल्स जो कि खाने से रिलेटेड हो सकता है बच्चे को दूध बहुत ज़्यादा पसंद हो, मिल्क। टेंजिबल में कोई भी टॉय हो सकता है, बच्चे को ये वाला टॉय बहुत पसंद हो, इसका जो म्यूजिक है, इसके म्यूजिक साउंड बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। जैसे ही आप ये साउंड बच्चे के सामने प्ले करें, बच्चा चुप हो जाए और इस चीज साउंड को दोबारा से सुनने के लिए बच्चा काम करे। कोई भी चीज जो कि हो सकता है बच्चों को, और समहाउ बच्चों को स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, थ्रेड बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो इसको लेके जब शेक करते हैं, ये आप एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग, जो चीज़ भी आप रीइंफोर्समेंट के तौर पे यूज़ करें वो आपने फेड आउट करनी है, हमेशा वो चीज़ नहीं रहनी। हमने उसके रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। एक बिहेवियर आपने डिक्रीज करना है और दूसरा बिहेवियर जो कि आप रिक्वायर कर रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए आप रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज कर रहे हैं। जब भी पेरेंट्स ने घर में अपने बच्चों के साथ काम स्टार्ट करना है तो आपने रीइंफोर्समेंट का स्केड्यूल खुद डिसाइड करना है। आपने वन ट्रायल पे आपने फौरन से 1 रीइंफोर्समेंट बच्चे को देनी है। लेट सपोज मैं अभी आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दे के दिखाती हूँ कि किस तरह आपने ये करना है।
उसके बाद आपने अपने बच्चे की ट्वाइस इन अ मंथ असेसमेंट करेंगे, रीइंफोर्समेंट असेसमेंट, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड आइटम, प्रेफर्ड एडिबल या टेंजिबल में कौन सा है, किसके साथ आपने काम करना है और किसके लिए बच्चा आपकी बात सुनेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स, इन सब चीज़ों से पहले पेरेंट, मदर्स एंड फादर्स सबसे पहले बच्चे के साथ काम करेंगे पेरेंट भी। इन सब चीज़ों पे काम करने से पहले आपने स्टार्ट करना है इस चीज़ से। कैसे स्टार्ट करना है? आपने जब बच्चे को ऑब्जर्व करना है, पेयरिंग स्टार्ट करने में आपने जो बच्चे की डिमांड है आपने उसको वो देना है, ठीक है। बच्चा कह रहा है मुझे मार्कर चाहिए, ओके दिस इज फॉर यू। जब आपने बच्चे को वो चीज़ देनी है तो आपने साथ खुद भी उसके साथ एंगेज होना है कि आपने ये चीज़ मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स सपोज बच्चा कह रहा है जी मुझे इस टाइम ये टॉय चाहिए, लेट्स सपोज बच्चा कह रहा है इस टाइम मुझे ये ब्लॉक्स चाहिए। आपने फौरन से बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड कर, आपने पेयरिंग बिल्ड अप करनी है स्टार्ट में, मोस्ट ऑफ देम 1 month 15 days, ठीक है, मिनिमम 15 days। आपने 15 days तक बच्चे की मर्जी के मुताबिक काम करना है। जैसे ही बच्चे का ट्रस्ट लेवल है, पेयरिंग आपके साथ बिल्ड हो जाएगी, फिर आप बच्चे को जो काम कहेंगे बच्चा आपकी बात सुनेगा। देन आपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसका रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल। आपने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपने रिइंफोर्समेंट जब भी अपने बच्चे के साथ इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट करनी है तो आपने उनको रिइंफोर्समेंट कैसे देनी है। ओके, हियर आई एम स्टार्ट विद द मैचिंग से मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल अपना डिज़ाइन करना है, और ये आप किसी भी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी लेट्स सपोज बच्चे को मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है और हम उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि हाउ टू मैच। ओके, मारिया मैच। आपने फौरन से बच्चे का हाथ उठा के एंड एग्जैक्ट, वाओ गुड मैचिंग, वेल डन, हाई फाइव। मटेरियल आपने फ़ौरन से बच्चे के सामने से रिमूव करना है और उसकी फेवरेट आइटम दैट सपोज ये है और आपने ये उसको देना है। ओह वाओ, मारियो इज प्लेइंग विद द टॉय। अब बच्चे को इसका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, 5 4 3 2 1 and 0, इट्स माई टर्न, और आप कह सकते हैं इट्स मामा's टर्न। ओके, नेक्स्ट, अब आपने फिर से एक दफ़ा ये ट्रायल उससे करवानी है और इस टाइम आप मटेरियल शफल करेंगे। जैसे पहले अगर फिश इधर थी, अब आप फिश उधर ले जाएंगे एंड अगेन वही आपने अपना सेम रखना है। मैच, कोशिश करें कि आपने जो रखा है वो वेल डन। स्मॉल आप अपना कमांड जो है वो स्मॉल रखेंगे और क्विकली आपने जो बच्चे को रिइंफोर्समेंट देना है वो क्विकली देना है ताकि बच्चे को फील हो कि मैंने ये काम किया है और उसकी वजह से मुझे ये चीज़ मिल रही है। प्रेस लाइक दिस, यस। जो भी काम करना है आपने वो बच्चे का हाथ पकड़ के करना है। TUVWXY and Z, very good, well done, high five, happy, well done। और अब फिर लेवल एक ऐसा आएगा कि आप बच्चे को मैचिंग खुद से आ जाएगी, जैसे मैच, well done, good girl। जब बच्चे को खुद से मैचिंग करने आ गई सो डैट्स मीन कि आपने रिइंफोर्समेंट का स्केड्यूल इंक्रीज कर देना है। और जो कि अभी मैंने हर ट्रायल के बाद बच्चे को दिया वो थी ट्रायल, जैसे कि हमारा रिइंफोर्समेंट था 1, कि हर ट्रायल के बाद हमने उसको, हर एक ट्रायल के बाद हमने उसको उसका फेवरेट रिइंफोर्सर दिया। नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल
2 में। अब जो ट्रायल बच्चे को आ गई है, जैसे मैचिंग करना विद 2 कार्ड्स, ये हमने 2, 1 डिस्ट्रैक्टर है और 1 जो हमने मैच करवाना है विद 2, 1 डिस्ट्रैक्टर के साथ मैचिंग आ गई है। अब हमने बच्चे को बोला मैच, गुड। इस पे हम बच्चे को अब रिइंफोर्समेंट नहीं देंगे। अब हम 3rd डिस्ट्रैक्टर मैच साथ रखेंगे, जैसे कि अब ये अरे इंक्रीज हो गई है। अब हम मैचिंग की तरफ जाएंगे एंड देन हमसे मैच। Oh, well done, girl. Well done. And this is for you. इससे क्या हुआ कि ये बच्चे को 2 डिस्ट्रैक्टर के साथ पहले ही आता था, हमने एक और साथ ऐड अप कर दिया। 1 by 1 आप इसको और ऐड करते जाएंगे। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आपने कलर्स रिकग्निशन किस तरह से बिल्ड करनी है। और मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगी। दिस पार्ट, मारिया गिव मी रेड कलर, red color, good job, high five, and this is for you. Yay. Here मुझे पता है इधर कि इसको कार बहुत ज़्यादा पसंद है और कार इसका बेस्ट हाईली प्रेफर्ड रिइंफोर्सर है। नाउ 5। अब आपने बच्चे से चीज़ यूँ करके खींचनी नहीं है, खींचेंगे तो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो जो है वो लूज हो जाएगा। तो आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Now it's Mama's turn. Well done. होप सो के बच्चा थोड़ा सा शाउटिंग करे, क्राई करे, तो आपने फटाफट देन अगेन गिव मी रेड कलर, गुड जॉब, वेल डन, एंड दिस इज फॉर यू। क्विकली, ओके। नाउ ही नोज रेड कलर, साथ एक डिस्ट्रैक्टर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Good girl. Give me red color. Red color. Good job. High five and remove the material, and this is for you. Well done. It's my turn. Give me red color. Red color. Well done, girl. Hit it, hooray, give me high 10. And this is for you. आप इसमें अगर बच्चे ने सही बताया तो आप उसको 2 चीज़ें भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ मैंने सही काम किया। नाउ ही नोज रेड कलर, ओके, गिव इट टू मी। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Now we'll move on to the next color. Give me green color. Green color. Good job. Well done. This is for you. Well done. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. अब क्योंकि वो यूज टू हो गया बच्चा, उसने उसे 0 से पहले मुझे वापस कर दिया। आपने पहले, क्योंकि उसको रेड कलर पता है, पहले वो ट्रायल करवाऊंगी। गिव मी रेड कलर, गिव मी ग्रीन कलर, green color, good job, and this is for you. Ooh, wow, Maria. Ooh, press C. Press. Ah, C. Good job. Now she knows red color. और मैंने इसको रेड कलर जब उसने मुझे दिया अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि मैं ग्रीन कलर पे वर्किंग कर रही थी, तो मैंने ग्रीन कलर पे उसको शेयर कर दिया। नाउ अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 पे, तो आप घर में भी ऐसे कार्ड्स बना सकते हैं, आप बाजार से भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ओके। तो आप पहले 1 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। गिव मी 1,
1, give me. ये 1, well done, high five. क्योंकि ऑलरेडी अब मैं FR2 का आपको बता दूं. Give me 1. ये well done, 1, good girl, and this is for you. इसी तरह आप इसके अंदर आप 1 की रिकग्निशन मिल रही है बच्चे को, तो मैं 1 के कार्ड जो है वो डिफरेंट चूज करूंगी. देखने के लिए आप मेरे पास स्मॉल लेटर्स हैं. गिव इट टू मी, इट्स माय टर्न. आपने आहिस्ता आहिस्ता काउंटिंग को भी फेड आउट करना है और गिव मी पे बच्चा आपको दे दे. अब मैंने ये कार्ड्स रखे हैं. गिव मी 1. ओह वाओ, वेल डन, गुड गर्ल, हाई फाइव. दिस इज फॉर यू. अगर आप डिफरेंट मटेरियल से जर्नलाइज करवाने के लिए एक ही नियम यूज करेंगे, हम डिफरेंट कार्ड यूज करेंगे. अगर बच्चे को 1 की रिकग्निशन हर कार्ड में से हो रही है, सो दैट मीन उसने जर्नलाइज कर लिया है. अगर नहीं तो हम अगेन वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. जब भी मदर्स ने बच्चों के साथ घर में काम करना है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने उनका रिइंफोर्समेंट का स्केड्यूल का पता करना है, बच्चों को ऑब्जर्व करना है, 15 डेज तक आपने पेयरिंग करनी है, हर चीज़ जो बच्चा मांग रहा है आपको देना है. उसके बाद बच्चे की फेवरेट आइटम कौन सी है खाने में या टॉय में, ये पता करने के लिए आप बच्चे की एक असेसमेंट करेंगे. असेसमेंट आपने कैसे करनी है ये आज मैं आपको बताती हूँ. कि आपने लेट सपोज बच्चे की जो भी फेवरेट आइटम्स है, अगर आप एडिबल की करना चाह रहे हैं आप एडिबल की कर लें, टेंजिबल की करना चाह रहे हैं आप टेंजिबल की कर लें. मैं मिक्स करके दिखाऊंगी, आप दोनों सेपरेट करें. ओके, मिक्स कैसे, जैसे आप नंबर ए रख लें, बच्चे को पसंद है प्ले डो. ये आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज आप बच्चे को देंगी या किस चीज के लिए बच्चा जो है वो काम करेगा. लेट्स ए रख दिया. बी आप रख दें पियानो. ओके, सी आप रख दें लेट्स सपोज बच्चे को म्यूजिकल टॉय. डी आप रख दें कार. ई रख दें आप स्लाइम. ओके, ये 5 चीजें हैं जो कि आपने सोचा कि बच्चा सारा दिन की चीजें मांगता है, उसको बहुत पसंद है. ब्लॉक्स भी मोस्ट ऑफ देम बच्चों को बहुत पसंद होते हैं. ठीक है, अब आप ट्रायल कर लें 5 to 10, जिसमें आप 1 by 1 पेयरिंग कर लें. जैसे फर्स्ट आपने ए एंड बी, प्ले डो एंड पियानो, प्ले डो एंड पियानो. ठीक है, ये आपने बच्चे के सामने रखा और आप बच्चे के जैसे ही सामने रखी आपने ये दोनों चीजें. लेट्स सपोज आपके बच्चे ने सबसे पहले प्ले डो को पिक कर लिया, आपने फौरन से सेकंड जो आपने आइटम रखी है उसको रिमूव कर देना है और आपने ए एंड बी में से सर्कल कर देना. अगर उसने प्ले डो उठाई है तो वो ए है, तो दैट्स मीन उसने प्रेफर किया है इसमें ए को. और 2 मिनट के लिए आप बच्चों को बेशक प्ले डो के साथ खेल लेंगे. देन सेकेंड आप कर लें, पहले आपने ए के साथ सबका चेक करना है, ए एंड सी, प्ले डो एंड म्यूजिकल टॉय. फिर आप शफल करके प्ले डो इधर और म्यूजिकल टॉय इधर. ओके, आपने ये दोनों उसके सामने रख दिया. अब देखें बच्चा क्या खाता है. लेट्स सपोज बच्चे ने अगेन प्ले डो को ही चूज किया, म्यूजिकल टॉय आपने साइड पे कर देना है और आपने फिर ए एंड सी में से मार्क कर देना है ए, क्योंकि उसने दोबारा से ए को ही चूज किया है. देन आप ए एंड डी लाइक प्ले डो एंड कार. तो ये हमारे सामने आई प्ले डो एंड ओके. लेट्स सपोज बच्चे ने अब कार को प्रेफर किया, आप बाकी आइटम साइड पे कर देंगी एंड ए एंड डी में से आप डी को सर्कल कर देंगी. नेक्स्ट है स्लाइम एंड प्ले डो, तो हम स्लाइम एंड प्ले डो को, और ये चीज़ें आपने बच्चे की अप्रोच में नहीं रखनी, जहाँ पे आप असेसमेंट करिए वो चीज़ें आपने साइड पे रखनी है, क्योंकि ताकि बच्चे की डिस्ट्रैक्शन ना हो और फोकस इन्हीं चीज़ों में हो. ये रखा है, हो सकता है इस टाइम बच्चे ने प्ले डो की स्लाइम चूज की है, तो आप ए एंड ई में से ई को सर्कल करेंगे. इसी तरह 1 by 1 ए के साथ आपने सब कुछ किया, फिर आपने बी का सबके साथ,
सी का, डी का, ई का, ऐसे करके आपने जब सबका चेक कर लेना है, करना है। जैसे कि सर्कल आप यहाँ पे लिख लें ए बी सी डी ई एंड एफ। ए वाला आइटम बच्चे ने लेट्स सपोज 6 टाइम प्रेफर किया है, बी वाला आइटम 4 टाइम, सी वाला 5 टाइम, डी वाला 1 टाइम, ई वाला उन्होंने प्रेफर ही नहीं किया, एफ वाला 2 टाइम। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा अप्रोच किसकी हुई है, 6 प्ले-डो की। तो बच्चे का जो हाईली प्रेफर्ड है वो कौन सा है, ए प्ले-डो। सेकंड है सी, सी कैसा है, म्यूजिकल टॉय, ठीक है। तो उसका बात है हाईली प्रेफर्ड के बाद जो बच्चे का सेकंड हाईली प्रेफर्ड है वो है म्यूजिकल टॉय। फिर आपने बच्चे से अपना जो भी एक्टिविटी, जो भी ट्रायल कराना है, आप बच्चे को फौरन से सबसे पहले क्या देंगे, प्ले-डो, देन आप शफल करते रहेंगे। फिर आपने कभी उसको दे दिया म्यूजिकल टॉय। हो सकता है कि बच्चा विद इन 1 डे 2 डे 3 डे उसका जो प्ले-डो के साथ इंटरेक्शन है उसको इतनी ज़्यादा मिल गई है कि उसको आप इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं रही, तो रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल जो है वो चेंज होता रहता है। बच्चे की प्रेफर्ड आइटम चेंज होती रहती है। तो आपने बच्चों को घर में मैनेज करने के लिए इन डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू चलना है। होपफुली जब आप इनको लेके चलेंगे, आपको बच्चे की प्रेफर्ड आइटम का पता है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और पूरे दिन में स्पेशली 1 घंटा आप अपने बच्चे के साथ काम ज़रूर करें। आप उसका एक गोल चार्ट बना लें, एक प्लान बना लें कि मैंने अपने बच्चे को लेट सपोज ABC 1 2 समथिंग लाइक दैट सिखाना ही सिखाना है। 3 इयर्स का है, सो दैट्स मीन बच्चे को आपने बेसिक चीज़ें सिखानी है, ABC, राइम्स, 1 2, कलर्स आइडेंटिफिकेशन। मोस्ट प्रॉबेबली हमेशा ये चीज़ें याद रखें कि आपने जब बच्चे के साथ काम स्टार्ट करना है तो आपने एक ही चीज़ के साथ, लेट्स सपोज अगर आप उसको कलर रिकग्निशन के साथ काम सिखा रही हैं तो आप ज़्यादा स्टार्ट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज 2 कलर्स हैं, आपने स्टार्ट करना है विद 1 कलर, ओके। रेड कलर आपने उसके सामने रख के कहना है लेट्स सपोज जैन और अली, अगर जैन गिव मी रेड कलर, तो रेड ब्लॉक उसके सामने और वो आपको ये पकड़ के पकड़ाएगा। आपने कहना वाह वेरी गुड जैन, गिव मी हाई फाइव, और उसका जो कि प्ले-डो फेवरेट आइटम था आपने फौरन से उसके सामने रख दिया। उसको पता होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे मेरी फेवरेट आइटम मिलेगी। लेट्स सपोज अगर बच्चे ने आपको रेड कलर दे दिया है और 1 वीक से आप उसके साथ काम कर रही हैं रेड पे, देन आपने इसके साथ एक डिस्ट्रैक्टर रख देना है, जैसे कि येलो कलर का। अब आप कहेंगे गिव मी रेड कलर। हो सकता है बच्चे का अगर अच्छा लेवल आपको रेड कलर ही दे तो आपने फौरन से मटेरियल रिमूव करना और फौरन से प्ले-डो उसके सामने। लेट्स सपोज बच्चे को डिफरेंस फील नहीं हुआ और उसने डिस्ट्रैक्टर को रेड कलर, तो आपने फौरन से उसका हाथ पकड़ के राइट ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है कलर, और आपने खुद से प्रोनाउंस करना है रेड कलर, वेल डन। और अपनी वॉल्यूम जो पिच है वो थोड़ी हाई करें। जब बच्चा काम ठीक कर रहा है तो आपका जो वॉल्यूम जो पिच है वो थोड़ी हाई होनी चाहिए, ताकि बच्चे को फील हो कि मैंने काम सही किया है। और फिर हमेशा याद रखें आपने जो मटेरियल है उसको रिमूव कर देना है बच्चे के सामने से, और बच्चे का रिइंफोर्समेंट उसके सामने कर देनी है। लेट्स सपोज बच्चे को आपने फिर मटेरियल शफल, गिव मी रेड कलर, हमेशा वर्किंग करनी है आपने सेम कलर के साथ। जब बच्चे को अच्छी तरह रेड कलर आ गया, देन आप साथ ऐड कर दे 1 मोर डिस्ट्रैक्टर विद डिफरेंट कलर। नाउ यू कैन से गिव मी रेड कलर। जब डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर के साथ बच्चे को रेड कलर रिकग्नाइज हो गया है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कलर, ओके, लाइक येलो। और जो चीज बच्चे को आ गई है वो आपने छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करवाने से पहले आपने एक ट्रायल उसकी करवानी है, लाइक गिव मी रेड कलर, बच्चे ने रेड कलर दे दिया, इसमें आपने इसको कुछ भी नहीं देना,
ओके, क्योंकि ये तो उसको ऑलरेडी आता है। चाइल्ड नोज रेड कलर। ओके, नाउ यू मूव ऑन टू द येलो कलर। यू से दैट गिव मी रेड कलर एंड चाइल्ड गिव यू रेड कलर। ओके, सिंपल। नाउ आपने कुछ भी नहीं कहना, देन यू से गिव मी येलो कलर। बच्चे को नहीं, बच्चे ने रेड उठाया, आपने फौरन से हाथ पकड़ के येलो, oh my god, well done, this is yellow color, and then you give him a slime or play-doh what you want. Okay, that's mean के बच्चे को रेड कलर की recognition होगी और अब आप येलो सिखा रहे हैं। जब येलो की हो जाएगी then move on to the next color। जैसे कि अब आप उसका छोटे बच्चों का या 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर घर में प्लान बना रहे हैं, जैसे कि ड्यू टू पेंडेमिक कोविड हम लोग बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं आ सकता, तो आप घर में डिफरेंट एक्टिविटीज को अरेंज करें। अब जैसे कि बच्चों के अंदर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। आप वॉल पे 1 2 के कार्ड प्लेस कर दें और सबसे पहले बच्चे को अगर पॉइंटिंग नहीं आती है, पॉइंटिंग आप सिखाने के लिए बच्चे को कहेंगे ओके फाइंड वेयर इज 1, फाइंड 1 और आप हाथ पकड़ के कहेंगे 1, गुड जॉब। और बच्चे का फेवरेट टॉय आइटम जो भी है आप उसको देंगे। जब बच्चे को पॉइंट करना रिकग्निशन आ जाएगी 1, देन वी मूव ऑन टू द 2। ओके, 2 अल्फाबेट्स 2 नंबर्स आ गए, देन हम उसको मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी बच्चे के अंदर ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, फाइंड वेयर इज 1 एंड मैच। बच्चा ऑटोमेटिकली और 1 के साथ 1 को मैचिंग, वाओ गुड जॉब 1। उसकी रिकग्निशन हो रही है, जर्नलाइज कर रहा है कि ये 1 है और एट द सेम टाइम मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है। पेरेंट्स मदर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज घर में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और बच्चे के अंदर डिफरेंट स्किल्स बिल्ड अप कर सकते हैं। लाइक आप ग्लासेस डिफरेंट प्लास्टिक के लाके उनको सेट करके बॉल से थ्रो करके आप उनको सिखा सकते हैं कि उनकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। आप बच्चे के साथ ओके आप अगर बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो आपके ओके नाउ एट्स हुर्रे टाइम, हुर्रे आर्म्स अप। आप बच्चों को अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में इस तरह से एंगेज करके घर में उनको उनकी जो जिस जिस डोमेन में बच्चा लैग कर रहा है उसमें कवर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और